अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और हम लोग जा रहे हैं मेरे मैके, क्योंकि आज हम लोगों की ना अम्मी ने दावत की थी। तो इनके पापा जब ड्यूटी पे जा रहे थे सुबह, तो उनके साथ मैं ना सुबह सुबह ही जा रही थी, क्योंकि उसके बाद ना मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं था और ये फिर आते शाम को और फिर हमें बहुत लेट हो जाता। तो हम लोग गाँव में रहते हैं, मेरी अम्मी वाले वैसे सिटी में रहते हैं और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी जो है वो भी सिटी में ही है। तो फिर इसलिए ना जाते हुए ना वो मुझे वहाँ छोड़ गए थे और फिर वापसी पे वैसे ले आते हैं। तो मौसम जो था वो तो बहुत ही अच्छा हुआ था, बादल थे बारिश वाले। तो खैर पहुँच के फिर मैंने ऐनी फातिमा सोई हुई थी जब यहाँ से हम जा रहे थे ना, तो फिर उसको वहाँ पे ही मैंने नाश्ता करवा दिया था। तो दोपहर के खाने के लिए जो है वो हम बना रहे थे चिकन पुलाव, और अम्मी ने कहा था कि बच्चों के लिए ना थोड़ा सा ज़र्दा बना दें, क्योंकि हमारे घर के सब बच्चों को ज़र्दा अच्छा लगता है। तो ज़र्दा जो है वो वैसे हमेशा मैं बनाती हूँ, तो उसकी मैंने ना वीडियो भी बना ली थी, तो ताकि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ना पहले पानी लिया है, उबलने के लिए रखा है। उसमें मैंने 2 से 3 इलायचियाँ डाल दी हैं खोल के। तो इससे ये है कि खुशबू ना चावलों में अच्छी हो जाएगी। और चावल जो हैं ये पक्की बासमती है और मैंने इसे ना साफ़ करके भिगो के रखा हुआ है पहले से ही। तो पानी बस जैसे ही उबल गया तो मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद जो है तो उसको ना उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और उनको मैंने ना इतना कुक किया था, मतलब 3 कनी चावल ना मैंने उबाल लिए थे, बस 1 कनी कच्चे थे। मतलब 3 हिस्से पक्के थे और 1 चौथा हिस्सा कच्चा था। उसके बाद उनको मैंने छान लिया। अब उसी देगची में मैंने ना घी डाला है थोड़ा सा चावलों के मुनासबत से ही, और उसमें मैंने चीनी डाली अपने अंदाज़े से। आप लोग अपने अंदाज़े से या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर दूध हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल लें, और अगर दूध ना हो तो पानी डालें। वैसे दूध का ऑप्शन बेस्ट है, उससे चावल नरम रहते हैं। दूध डालने के बाद जो है फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि चीनी पिघल जाए। लेकिन यहाँ पे दूध हम कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना कि वो बहुत ज़्यादा शीरा बन जाए और उसे सूखने में बहुत टाइम लगे। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए और उसके ऊपर मैंने नारियल और किशमिश, या आप अपने टेस्ट का अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, और ये मैं बना रही हूँ 3 कलर वाला, जो देग वाला होता है ना वो। और इसको मैंने चम्मच इसमें आंच हल्की की हुई है ताकि नीचे से लगें भी ना, और जो इसमें शीरा है ना वो मुकम्मल इसमें ना खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें लास्ट में कलर डालेंगे। देखें, तो चावल डालने के बाद ना मैंने इसमें अच्छे तरीके से ना चम्मच चला दिए। अगर शीरा इसमें बहुत ज़्यादा होगा ना, तो जितनी देर चावल इसमें पकते रहेंगे ना, तो वो फिर ऐसे सख्त हो जाएंगे, जिस तरह रबड़ की तरह के ना सख्त हो जाते हैं चावल। तो इसलिए हमने चीनी में ना दूध जो है वो बहुत कम डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, ताकि थोड़ा रहे और जल्दी इसमें ना खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद जब मुकम्मल हमें ये हो जाए ना कि हाँ खुश्क हो गया है शीरा, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर। कलर इसमें मैंने रेड डाला है और येलो और ग्रीन डाला है, और मैंने कलर ना दूध में मिक्स करके बनाए हैं। देखें, तो इसी बाद मैंने इसे बस 5 मिनट के लिए हल्की, बहुत ही हल्की आंच पे रखा है। तो इसको ना मिक्स करेंगे। पहले मिक्स करने से पहले ना आप चावलों से हमेशा जर्दे के चावलों से ना ढक्कन हटा के ना इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि इसका ना जो होगा ना पानी वगैरह या जो भी होता है, नमी वगैरह होती है थोड़ी, वो खुश्क हो जाए ना। उसके बाद आप इसमें चम्मच चलाएं तो वो कलर जो है ना वो फिर फैलेगा नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया और कितनी अच्छी सी लुक आई है। तो जर्दा हमारा हो गया रेडी, और अम्मी मेरी ने बनाया था चिकन पुलाव। तो इसकी रेसिपी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये था हमारा दोपहर का खाना, और उसके बाद तो बस रात को जो है वो भाई वगैरह ले आए थे शवारमा। लेकिन ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इरादा तो था कि हम स्टे करेंगे, लेकिन फिर ना हम लोग घर आ गए थे वापस, और हमारे घर आने के फ़ौरन बाद ही बारिश और तेज़ आंधी शुरू हो गई थी। लेकिन ये भी अच्छा है कि हमारे घर आने के बाद शुरू हुई थी, रास्ते में नहीं शुरू हुई थी, इसलिए हम रात को घर वापस आ गए थे। ये देखें, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी के बारे में भी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे।
क्योंकि मेरी जो रेसिपीज़ होंगी और जो वीडियो होंगी बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपीज़ होंगी। तो अभी तो मौसम वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश और आंधी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।